नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। सांपों में देखने और सुनने की शक्ति काफ़ी कम होती है, इसलिए कुदरत ने उन्हें जीभ दी है ताकि वे उसका इस्तेमाल करके देख और सुन सके। इसके साथ ही सांप जीभ का इस्तेमाल सूंघने और आसपास का तापमान जानने के लिए भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सांपों की जीभ कटी क्यों होती है। इसका एक सामान्य सा उत्तर है कि सांप अपने जीभ के जरिए ही शिकार पकड़ता है और ये कटी जीभ सांप को शिकार के बारे में उसकी गर्मी, दूरी और दिशा सब बता देती है। कटे होने के कारण जीभ को अधिक फैलाव मिलता है जो शिकार को पकड़ने में मदद करता है। हालांकि इसको लेकर पौराणिक मान्यता बिल्कुल अलग है। पौराणिक कथा के अनुसार गरुड़ और सर्प दोनों सौतेले भाई हैं। सांपों की माँ कद्रू ने छल से गरुड़ की माँ विंथा को अपना दासी बना लिया था। उसके बाद सर्पों ने गरुड़ से कहा कि यदि वे स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आए तो उनकी माँ को दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। तब गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त करने के लिए स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को परास्त कर अमृत हासिल कर लिया। गरुड़ का पराक्रम देख भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने उन्हें अपना वाहन बना लिया। उधर गरुड़ से युद्ध करके इंद्रदेव मूर्छित हो गए और जब उनकी मूर्छा टूटी तो उन्होंने गरुड़ को अमृत कलश ले जाते हुए देखा और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इंद्र ने गरुड़ पर अपने वज्र से प्रहार किया, लेकिन भगवान विष्णु से अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके गरुड़ को कुछ भी नहीं हुआ। ये देख इंद्रदेव बहुत चिंतित हो गए और गरुड़ से बोलने लगे, तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ मैं मित्र। गरुड़ देव ने इंद्रदेव की मित्रता को स्वीकार किया। उसके बाद इंद्रदेव बोले, हे मित्र, ये अमृत कलश जिन सर्पों को तुम देने जा रहे हो वो इसे पीने के बाद अमर हो जाएंगे और सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए ये कलश मुझे वापस दे दो। तब गरुड़ ने इंद्रदेव से कहा, मित्र, मैं ये अमृत कलश तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इस अमृत कलश को सर्पों को देकर मुझे अपनी माता को उनकी दास्ता से मुक्त कराना है। लेकिन जिस स्थान पर मैं इस अमृत कलश को रखूंगा आप वहां से उसे उठाकर वापस ला सकते हैं। गरुड़ की ये बात सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और बोले, मित्र, मुझसे कोई वरदान मांगो। तब गरुड़ देव ने कहा, जिन सर्पों ने मेरी माता को छल से अपना दास बनाया था वे सभी सर्प मेरा प्रिय भोजन बने। देवराज इंद्र से वरदान पाने के बाद गरुड़ अमृत का कलश लेकर सर्पों के पास गए और सर्पों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आया हूँ, अब मेरी माता को दास्ता से मुक्त कर दो। सर्प गरुड़ के हाथ में अमृत देखकर खुश हो गए और कहा कि आज से तुम्हारी माँ मुक्त है। उसके बाद गरुड़ ने अमृत को कुश के बने आसन पर रख दिया और सर्पों से कहा कि तुम लोग पवित्र हो, अमृत पियो। ये कहकर वह अपनी माता को लेकर वहां से चले गए। उसके बाद सभी सर्पों ने विचार किया कि गरुड़ ने ऐसा क्यों कहा कि पवित्र हो, अमृत पियो। इसका मतलब हमें पहले स्नान कर पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद सभी सर्प स्नान करने चले गए। इसी बीच घात लगा के बैठे देवराज इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्गलोक चले गए। उधर जब सर्प स्नान कर अमृत पीने के लिए वापस आए तो कुश के आसन पर अमृत कलश नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि जिस तरह हम सभी ने गरुड़ की माता को छल से दासी बनाया था, ये उसी का फल है। अमृत कलश गायब हो जाने के बाद सभी सर्पों की अजर अमर हो जाने की अभिलाषा शांत हो गई। सभी उस कुश के आसन को देख रहे थे जिस पर गरुड़ देव ने अमृत रखा था। सभी सर्पों के दिमाग में आया कि हो सकता है इस कुश के आसन पर अमृत गिरा हो। ये सोचकर वे सभी सर्प कुश के आसन को चाटने लगे, जिससे सभी सर्पों की जीभ बीच से फट गई। ऐसी ही कथाओं के लिए देखते रहें ओम शक्ति टीवी। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।